तो चलिए बच्चों, आज की जो क्लास होगी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास होगी। इसमें हम जो है मॉडल पेपर आपके जो है सॉल्व करेंगे एमसीक्यू के तौर पर, जो कि उस प्रकार के क्वेश्चन आंसर है जो आपके प्रीवियस ईयर्स में पूछे जा चुके हैं, यानी कि जनवरी 2024 में पूछे गए हैं। और ये मिसलिनियस क्लास होगी। इसमें आपको M1, M2, M3 और M4 सभी के मिक्स क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, जिससे कि आपका 100 क्वेश्चन का जो सेट पेपर एक होता है वो आपको तैयार करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। ठीक है, तो अभी आपको 2-3 दिन तक बिफोर एग्जाम आपको इसी प्रकार के मिसलीनियस क्वेश्चन हम देंगे। एक एक मॉड्यूल को नहीं सॉल्व करवाएंगे, मिक्स क्वेश्चन देंगे M1, M2, M3, M4 से, जिससे कि आपका चारों मॉड्यूल 100 क्वेश्चन आप उसमें सॉल्व कर सकें। तो वीडियो को अप्रिशिएट करिएगा, लाइक शेयर जरूर करिएगा, चैनल पर तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और बाकी वीडियोज़ यहाँ पे देखिए सब अवेलेबल हैं, जितनी इंपॉर्टेंट वीडियोज़ हैं मैराथन क्लासेस आपको यहाँ प्रोवाइड की गई हैं, इसको देख लीजिएगा। साथ ही होम बटन पर क्लिक करिएगा, फ्री ऑफ कॉस्ट आपके लिए प्लेलिस्ट यहाँ पे बनाई गई है, आपको सिर्फ इसको एक्सेस करना है। यहाँ से होम बटन पे क्लिक करेगा, नीचे ओ लेवल जुलाई 2024 की एमसीक्यूज़ प्लेलिस्ट अवेलेबल है। यहाँ पे 47 वीडियोज़ हैं, इसमें 46 वीडियो हैं, इसमें 64 हैं और इसमें आपकी 40 है और मिक्स वाली 35 वीडियोज़ हैं। तो ये प्लेलिस्ट आप लोग देख लीजिएगा, ईजिली आपका एस ग्रेड आ जाएगा, सभी बच्चे जो इसको देख के पास हो जाएंगे। और जो ए लेवल की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए पूरी प्लेलिस्ट यहाँ पे अवेलेबल है। और ये प्लेलिस्ट काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें कि 56 वीडियोज़ हैं आपके लिए। इसमें सभी गेस्ट पेपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अवेलेबल हैं, इसको जाकर देख लीजिएगा। जुलाई 2024 के लिए हमने आपको ऑलरेडी बता दिया है। इसके बावजूद भी अगर आपको MCQ कोर्स परचेज़ करना है तो M1, M2, M3 का कंप्लीट MCQs क्वेश्चन आंसर अवेलेबल है। आप MCQs PDF नोट परचेज़ कर सकते हैं। ईजिली आपको 2000 से 3000 क्वेश्चन आपको उसमें देखने को मिल जाएंगे, हिंदी इंग्लिश दोनों में। फिर चैप्टर वाइज इसमें देखिए MCQs अवेलेबल हैं, तो आप इसको ही परचेज़ कर सकते हैं। बहुत ही कम फीस आपके लिए रखी गई है जुलाई एग्जाम के लिए। ठीक है, 7007659485 पे आप मैसेज करके जानकारी ले सकते हैं। तो चलिए आज के जो क्वेश्चन उसको स्टार्ट करते हैं। मिक्स क्वेश्चन चलेंगे तो लास्ट तक देखिएगा और इसी प्रकार की वीडियो अब आपको देखने को मिलेंगी। बाकी कोई डाउट हो एग्जाम को लेकर के या कोई भी आपको कोई क्वेश्चन पूछना, नीचे कमेंट करिए या फिर इस नंबर पे व्हाट्सएप आप कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं आज का क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से। देखिए पहला क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ द LDR सेंसर। देखिए ये ऑप्शन हमने इसमें ऐड किए हैं, बच्चों ने ऑप्शन नहीं भेजे थे, हमने ऑप्शन ऐड किए हैं इसलिए कि इस प्रकार के क्वेश्चन आपके आ सकते हैं। तो LDR सेंसर जो है वो किस लिए यूज़ किया जाता है, तो आप बता दीजिएगा। मॉनिटर लाइट इंटेंसिटी के लिए जो इसको है यूज़ किया जाता है। LDR सेंसर यूज़ किया जाता है मॉनिटर लाइट इंटेंसिटी के लिए। तो ऑप्शन हो जाएगा इसमें ये वाला। ठीक है, और भी ऑप्शन वहाँ पे हो सकते हैं, कोई अदर ऑप्शन भी हो सकते हैं, हमने एग्जांपल के तौर पर लिया है। नेक्स्ट है, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ LDR सेंसर। तो LDR सेंसर का फुल फॉर्म होता है लाइट डिपेंडेंट रजिस्टर। क्या होता है? लाइट डिपेंडेंट रजिस्टर। नोट कर लीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका IoT का। नेक्स्ट है, व्हाट इज़ पूछा गया ESP8266। ये हमारा जो है वो किस प्रकार का मॉड्यूल है, तो आप बता दीजिएगा सर जी वाईफाई मॉड्यूल है। कौन सा मॉड्यूल है? वाईफाई मॉड्यूल है, सेंसर नहीं है। ठीक है, जब भी इस प्रकार का कोई वर्ड हो वो आपका कोई मॉड्यूल ही होगा। ठीक है, ब्लूटूथ का हो सकता है, वाईफाई का हो सकता है, या किसी भी अदर डिवाइस का हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच सेंसर इज़ LM35। तो LM35 जो है हमारा कौन सा सेंसर होता है? टेम्परेचर सेंसर होता है। LM35 कौन सा होता है? टेम्परेचर सेंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ IR सेंसर। IR सेंसर का यूज़ क्या होता है? तो IR सेंसर को हम यूज़ करते हैं ऑब्जेक्ट डिटेक्शन के लिए। किसके लिए? ऑब्जेक्ट डिटेक्शन के लिए। ठीक है, देखिए इसमें और ऑप्शन भी हमने इसमें ऐड कर दिए हैं, आप लोग देख लीजिएगा। नेक्स्ट है, हाउ मैनी पिंस आर प्रेजेंट इन IR सेंसर। तो IR सेंसर में कितने पिंस होते हैं? अभी आर्डिनो का नहीं है। ठीक है, IR सेंसर के पिन पूछा है तो 3 पिन आपके होते हैं उसमें। ठीक है, तो 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, व्हाट इज़ द मैक्सिमम टेम्परेचर वैल्यू दैट द LM35 टेम्परेचर सेंसर मॉड्यूल कैन रीड। तो इसका जो मैक्सिमम टेम्परेचर होता है LM35 टेम्परेचर सेंसर का, वो रीड कर सकता है 150 डिग्री सेल्सियस। कितना होता है? 150 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच आर्डिनो बोर्ड यूज़ दी ATmega 328। तो आपको पता है आपके सिलेबस में ATmega 28 जो कौन यूज़ करता है? आर्डिनो यूनो डिवाइस में यूज़ होता है। ठीक है, तो ऐसे ही पूछा जा सकता है आर्डिनो यूनो जो है वो किस बोर्ड पे काम करता है, तो आप बता दीजिए ATmega 328। अब इसमें पूछा गया आर्डिनो बोर्ड यूज़ ATmega, वो किसके लिए यूज़ करते हैं? आर्डिनो यूनो के लिए। ठीक है, नेक्स्ट अब देखिए यहाँ पे पूछा गया है,
80 मेगा 328 है, इज एन कितने बिट के चिप होता है इसमें, तो आप बता दीजिएगा सर जी 8 बिट चिप इसमें होता है। कितना होता है, 8 बिट चिप इसमें होता है। नेक्स्ट है व्हाट इज द ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी ऑफ द आर्डिनो यूनो बोर्ड। व्हाट इज द ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी ऑफ द आर्डिनो यूनो बोर्ड, तो आप बता दीजिएगा सर जी 16 मेगा हर्ट्ज। कितनी होती है, 16 मेगा हर्ट्ज। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है एनालॉग पिन इन द आर्डिनो बोर्ड वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ PWM। ठीक है, आर्डिनो पूछा गया है एनालॉग पिन जो आपकी हैं वो आर्डिनो बोर्ड के प्रिंसिपल पर वर्क करती है, जो कि होता है PWM। ठीक है, तो इसका फुल फॉर्म पूछा गया है बेसिकली। अभी देखिए नई लाइन इसमें ऐड कर दी गई है, इसका कोई मतलब नहीं था ऐड करने का, सिंपल सा पूछ सकता था व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ PWM, तो आप बता दीजिए पल्स विद मॉड्यूलेशन। मॉड्यूलेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पल्स विद मॉड्यूलेशन। नेक्स्ट है व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ EEPROM का पूछा गया है, तो बता दीजिएगा सर जी इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। एक बार फिर सुन लीजिए, इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ LLN। तो LLN हमारा क्या होता है, लो पावर लॉसी नेटवर्क। क्या होता है, लो पावर लॉसी नेटवर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है पूछा गया, देखिए एक होता है MQTT, एक होता है SMQT। तो उसको क्या बोलते हैं, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ SMQT, बोल दीजिएगा आप सिक्योर मैसेज क्यू टेलीमेट्री ट्रांसपोर्ट। क्या होता है, सिक्योर मैसेज क्यू टेलीमेट्री ट्रांसपोर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए MQTT का फुल फॉर्म पूछा गया है, तो आप बता दीजिए सर जी मैसेज क्यू टेलीमेट्री ट्रांसपोर्ट। मैसेज क्यू टेलीमेट्री ट्रांसपोर्ट। देखिए क्वेश्चन रिपीट भी हो रहे हैं और कुछ नए क्वेश्चन भी आपको हर बार देखने को मिल रहे हैं। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ IaaS। IaaS का फुल फॉर्म पूछा गया, तो बता दीजिए सर जी इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस। इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस। ठीक है, देखिए यहाँ सॉफ्टवेयर भी दिया, तो सॉफ्टवेयर वाला नहीं होगा, सर्विस वाला जो राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट LPWAN टेक्नोलॉजीज। LPWAN टेक्नोलॉजीज कौन सी नहीं होती है, तो आप बता दीजिए सर जी वाईफाई जो होती है वो आपकी LPWAN टेक्नोलॉजी नहीं होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द सेंसर ऑब्लिक प्रोटोकॉल यूज्ड इन GSN। GSN में कौन सा सेंसर यूज़ करते हैं, तो आप बता दीजिए COAP प्रोटोकॉल का यूज़ किया जाता है। सॉरी प्रोटोकॉल पूछा गया है व्हाट इज द सेंसर ऑब्लिक प्रोटोकॉल यूज्ड इन GSN। तो GSN में हम यूज़ करते हैं COAP प्रोटोकॉल को। ठीक है, इसका फुल फॉर्म आपका लास्ट वाले 13 तारीख को जो है पूछा गया था, उसमें शायद थोड़ी मिस्टेक थी, तो COAP का जो हमने फुल फॉर्म उसने बताया है शायद हमने मिस्टेक आपको बता दिया है, तो एक बार आप देख लीजिए। COAP का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है कंस्ट्रेंट एप्लीकेशन प्रोटोकॉल। ठीक है, शायद यही इसका आंसर होगा। ठीक है, कंस्ट्रेंट एप्लीकेशन प्रोटोकॉल। नेक्स्ट है देखिए पूछा गया है द डॉक्यूमेंट डैट इज़ यूज टू कम्युनिकेट विद इन द ऑर्गेनाइजेशन इज कॉल्ड। उसको बोलते हैं मेमो। जो डॉक्यूमेंट आपका होता है ऑर्गेनाइजेशन के कम्युनिकेशन के लिए यूज़ किया जाता है उसको बोलते हैं मेमो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है इज़ ए डॉक्यूमेंट डैट कैन बी यूज्ड एज ए एविडेंस इन लीगल केसेस। तो कौन सा डॉक्यूमेंट है जो हम लीगल केसेस में यूज़ कर सकते हैं, तो आपको पता है नोटिस जो है हमारी वो लीगल केसेस में यूज़ की जा सकती है, तो नोटिस इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है द जर्नल कैटेगरीज ऑफ कम्युनिकेशन आर। तो जनरल कैटेगरीज हमारी जो होती हैं वो देखिए स्पीच हो सकती है, राइटिंग हो सकती है, प्रिंटिंग या फिर इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन। तो देखिए ऑल ऑफ दी अबव इसमें राइट आंसर बन जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन रिपीटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पूछा गया है द 4 मोस्ट स्किल रिक्वायर्ड फॉर लर्निंग लैंग्वेज इज। तो आप बता दीजिएगा 4 मोस्ट स्किल पूछा है। ठीक है, 4 मोस्ट स्किल रिक्वायर्ड होती है किस प्रकार की लर्निंग के लिए, तो आप बता दीजिएगा रीडिंग स्किल के लिए। किसके लिए, रीडिंग स्किल। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है मीन्स कम्युनिकेशन विदाउट वर्ड। विदाउट वर्ड कम्युनिकेशन किसमें होता है, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में। किसमें होता है, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन जो होता है वो विदाउट वर्ड कम्युनिकेशन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इम्पॉर्टेंस ऑफ स्ट्रेस मैनेजमेंट इस ऑब्लिक आर। तो स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए हमको क्या करना होता है, इम्प्रूव अपने मूड को, बूस्ट इम्यूनिटी सिस्टम को, इंक्रीजेस करना एफिशिएंसी। तो ऑल ऑफ दी अबव इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन
नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, स्टेइंग विद द करंट सिचुएशन विद न्यू अपडेट इंफॉर्मेशन एंड प्रिपेयरिंग योर सेल्फ फॉर न्यू चैलेंजेस इज कॉल्ड एडेप्टिबिलिटी। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको नोट कर लीजिए। यानी कि किसी भी कोई भी आपकी परिस्थिति में आपको अपनी कोई नई अपडेट इन्फॉर्मेशन को प्रिपेयर करना है अपने चैलेंजेस के लिए, तो उसको हम क्या बोल देंगे, आप उसको अडॉप्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, एडेप्टिबिलिटी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, वी कैन इनहेंस एबिलिटी टू वर्क इंडिपेंडेंटली बाई बीइंग, तो आप बता दीजिए सेल्फ अवेयर, सेल्फ मोटिवेटेड, सेल्फ रेगुलेटेड। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, सी इज विच टाइप ऑफ लैंग्वेज, तो सी आप बता सकते हैं हाई लेवल लैंग्वेज कहलाती है, सी इज़ अ हाई लेवल लैंग्वेज। हाउ मैनी कीवर्ड आर देयर इन सी लैंग्वेज पूछा गया है, तो सी लैंग्वेज में हमारे 32 कीवर्ड रिजर्व होते हैं। उसके बाद देखिए पूछा गया है, ईच स्टेटमेंट इन सी लैंग्वेज शुड एंड विद, तो ईच स्टेटमेंट हमारा जो है वो सेमी कॉलन से एंड होता है आपका सी लैंग्वेज में। ठीक है, तो सेमी कॉलन इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद पूछा गया, वेरिएबल ऑफ ऑटो स्टैटिक एंड एक्सटर्न आर स्टोर्ड इन रैम। ठीक है, वेरिएबल हमारे जो हैं टाइप, ऑटो, स्टैटिक, ये सब किसमें स्टोर होते हैं, रैम में। व्हाट इज आर्डिनो यूनो, तो आर्डिनो यूनो हमारा क्या है, एक हार्डवेयर डिवाइस है। क्या है, हार्डवेयर, तो हार्डवेयर पर टिक कर दीजिएगा। डीसी मोटर हमारी क्या है, तो डीसी मोटर है इज़ आ एक्यूटेटर दैट कन्वर्ट करती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में। ठीक है, तो ये थे पाइथन के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आज के पेपर में पूछे गए थे ऑल इंडिया बेस पे। अलग अलग स्टेट से क्वेश्चन हमारे पास आते हैं तो हम आपको यहाँ पे लाइव सॉल्व करा देते। करीबन 30 प्लस क्वेश्चन यहाँ पे थे जो मैंने सॉल्व करवा दिए हैं। और आपके पास कोई नए क्वेश्चन आए हों तो 7007659485 पे मैसेज कर सकते हैं। यहाँ तक के क्वेश्चन आपको अच्छे लगे तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा वीडियो को। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ जाके सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा इसी प्रकार की लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए। तो देखिए पहला क्वेश्चन पूछा गया है, इम्पोर्ट numpy एस np और लिखा हुआ है प्रिंट np डॉट मिनिमम। तो मिनिमम फंक्शन इसमें से आपका बताना है क्या लगेगा। तो मिनिमम देखिए कौन सा है आपका, 6, 4, 8, यही हमारा तो है मिनिमम है। ठीक है, तो मिनिमम देखिए इन दोनों में से क्या होगा, 6, 4 मिनिमम है, 7 है और 6 है। ठीक है, तो हम क्या कर देंगे, 6, 7, 4 जो है हमारा मिनिमम इसमें से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग पाइथन एक्सप्रेशन। 4 दिया है प्लस 3 और आपका मॉड्यूल लगा के यहाँ पे 5 यहाँ पे लिखा है। तो ये जब 7 होगा, इसको जब हम डिवीजन करेंगे बाद में तो ये हमारे पास 7 आउटपुट आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 7 इसका जो राइट आंसर हो जाएगा। ये बताया गया आपको, देख लीजिएगा। व्हाट विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेटर हैज़ इज एसोसिएटेड फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। तो राइट टू लेफ्ट के लिए बोला है तो हम उसको यूज़ करते हैं डबल स्टार, देखिए यहाँ पे दिया गया है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे एक एक्सप्रेशन दी गई है 3 × 1 की पावर 3, तो ये हमारा हो जाएगा 3 और ये रिपीटेड क्वेश्चन है। ठीक है, ये हो जाएगा 1, तो 3 में जब 1 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास, 3 तो आ जाएगा, 3 एकम 3, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, रिपीटेड क्वेश्चन है ये। उसके बाद विच वन ऑफ दी फॉलोइंग है सेम प्रेसिडेंस लेवल, तो आप बता दीजिएगा एडिशन और सब्ट्रैक्शन जो हमारे सेम प्रेसिडेंस लेवल के होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पूछा गया है यहाँ पे, हाँ इसका तो आंसर इसमें नहीं, हाँ है, व्हाट एरर occur when you execute the following python code snippet। तो देखिए एप्पल इक्वल टू मैंगो दिया है, बनाना इक्वल टू ग्रेप दिया है, तो ये किस प्रकार का एरर देगा, ये नेम एरर देगा हमें। किस प्रकार की एरर देगा, नेम एरर, क्योंकि इसमें देखिए कुछ भी डिफाइन नहीं किया गया है फंक्शन में, ना ही कुछ प्रिंट किया गया। IDLE का फुल फॉर्म पूछा गया, देखिए तो बता दीजिएगा इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एंड लर्निंग इन्वायरमेंट, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एंड लर्निंग इन्वायरमेंट। ठीक है, कमेंट इन पाइथन, तो पाइथन में कमेंट बिगिन होता है हैश से। ठीक है, सिंगल लाइन कमेंट इसको बोलते हैं। उसके बाद पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग ऐसे यूनिक वैल्यू, तो यूनिक वैल्यू किस में होती है, हमारी सेट में होती है, यूनिक वैल्यू हमारी सेट में होती है। ठीक है, की बोला होता है तो की और वैल्यू हमारी डिक्शनरी में हो जाता है। उसके बाद है व्हाट विल बी आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट, x इक्वल टू लिखा है, ये आपकी वैल्यू दी गई। अब इसमें लेंथ बतानी है, तो लेंथ के लिए हम क्या करते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, कितने 7 हैं, तो 7 इसका देखिए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट
नेक्स्ट पूछा गया है व्हाट विल बी आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट x इक्वल टू 7 है इफ़ x जो है 5 से बड़ा है। ठीक है, तो यहाँ पे 7 कर देंगे और ये 5 कर देंगे और जब इसको प्रिंट करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा 20 प्रिंट हो जाएगा, क्योंकि ये कंडीशन जो है फॉल्स हो जा रही है। ठीक है, 7 जो है वो आपका बड़ा है 5 से, तो ये ट्रू है, सॉरी, तो ट्रू है कंडीशन, तो हमारा क्या हो जाएगा, ये प्रिंट हो जाएगा 20। ठीक है, देखिए यही बोला गया है। उसके बाद हु डेवलप दी पाइथन लैंग्वेज, तो पाइथन लैंग्वेज को ग्यूडो वैन रोसम ने डेवलप किया था। ये तो क्वेश्चन हर बार पूछा जा रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेज इज अंडरस्टूड बाय कंप्यूटर, तो कंप्यूटर हमारा जो है मशीन लैंग्वेज को अंडरस्टूड करता है। और ये सारे क्वेश्चन आपको कराए गए। उसके बाद देखिए पूछा गया व्हाट विल बी आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग पाइथन कोड फ्रॉम मैथ इंपोर्ट। फ्लोर डिवीजन है 8.7, तो जब इसको आप करेंगे सॉल्व तो हमारे पास 8 आएगा, क्योंकि फ्लोर डिवीजन है तो इसलिए वैल्यू फ्लोट में नहीं रखी जाएगी। व्हाट इज द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड, लिखा है प्रिंट और इंटीजर है, और ये देखिए यहाँ पे एम्पटी है टेबल, और तो इसलिए हमारे पास 0 प्रिंट कर देगा। ठीक है, इंटीजर में यहाँ पे कुछ वैल्यू दी नहीं गई है ब्रैकेट के अंदर, तो हमको ये 0 प्रिंट कर देगा, रैंडम नंबर प्रिंट नहीं होगा। बोला जा रहा है ए प्रोसेस इज एक्सप्रेस्ड इन अ फ्लो चार्ट इज बाई रेक्टेंगल। प्रोसेस जो होता है वो किसके द्वारा आपका जो है एक्सप्रेस किया जाता है, रेक्टेंगल के माध्यम से। ठीक है, नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए प्रोग्राम प्लानिंग टूल, तो आप बता सकते हैं बी और सी दोनों देखिए होगा, यानी कि सीक्वेंशियल और डिसीजन, सॉरी डिसीजन और प्रोसीड्यूर दोनों आपका जो है वो किस प्रकार का प्लानिंग आपका है, प्रोग्राम प्लानिंग टूल्स है। ठीक है, एपिसोडो और आपका डिसीजन, ये आपको बताया गया था। उसके बाद एक्सिक्यूशन 2 और मोर प्रोग्राम आपका है, तो आप बता दीजिएगा मल्टी प्रोसेसिंग। ठीक है, नेक्स्ट है एन एल्गोरिथम रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज, तो आप बता दीजिएगा प्रोग्राम। ठीक है, नेक्स्ट है विच स्टेटमेंट इज करेक्ट, तो बता दीजिए लिस्ट इज म्यूटेबल एंड टपल इज इम्यूटेबल है। ठीक है, ये भी आपको बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाँ ये पूछा गया व्हाट इज द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग प्रोग्राम। देखिए प्रिंट किया गया है 1,2 + 3,4, तो इसको जो है ये कनकैटिनेट फंक्शन होगा, और यहाँ पे 1,2 और 3,4 इस प्रकार से ये प्रिंट होके आ जाएगा। ठीक है, सिंपल सा, देखिए ये इसका ऑप्शन हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, देखिए इसमें आउटपुट डिस्प्ले बाय द प्रिंट फंक्शन विल ऐड दिस इनविजिबल कैरेक्टर एट द एंड ऑफ द लाइन, तो आप किसका यूज़ करते हैं, बैक स्लैश का यूज़ करते हैं, और इस प्रकार से एन भी लिखते हैं। ठीक है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है देखिए व्हाट विल बी आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट। एक्स इक्वल टू लिखा है ओपन और पाइथन डॉट टेक्स्ट फाइल है, और आर से देखिए यहाँ पे इसको प्रिंट किया गया है एक्स में, तब क्या हो जाएगा, देखिए इसमें एरर आएगी, क्या देखिए फाइल नॉट फाउंड एरर आएगी। ठीक है, इसमें कोई पैथ देखिए ऐड नहीं किया गया है, जिस कारण से फाइल नॉट फाउंड एरर आपको देगा। ठीक है, तो ऑप्शन हो जाएगा ये वाला सही, पाइथन डॉट टेक्स्ट की और फाइल नॉट फाउंड एरर आपको आएगी। हाँ एक क्वेश्चन और है ये, इम्पोर्ट कीवर्ड SYS अगर हम लिखेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इम्पोर्ट कीवर्ड SYS जब स्टेटमेंट लिखेंगे तो हमारे पास क्या देगा, इम्पोर्ट द कीवर्ड एंड सिस्टम मॉड्यूल हमको प्रिंट करके दे देगा। ठीक है, नेक्स्ट है इम्पोर्ट SYS जब हम लिखेंगे तो हमको प्रिंट कर देगा SYS डॉट वर्जन में, तो क्या कर देगा, डिस्प्ले दी पाइथन वर्जन, आपको पाइथन का जो है वर्जन डिस्प्ले हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए 67.3 लिखा हुआ है और मैथ डॉट फ्लोर फंक्शन यूज़ किया गया है, तो इसका जो नज़दीकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 67 इसका जो राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कन्वर्ट दी अपर केस लेटर इनटू स्ट्रिंग टू लोअर केस इन पाइथन, तो हम कौन सा फंक्शन यूज़ करेंगे, लोअर फंक्शन का यूज़ करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है यूजेस पैरेंथेसिस ऑफ कॉमा सेपरेटेड वैल्यू इन पाइथन, फिल इन दी ब्लैंक विद दी पाइथन कलेक्शन, तो हमारे पास इसमें आ जाएगा पैरेंथेसिस से हम किस में करते हैं, टपल में करते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन हो जाएगा टपल।
तो इतने क्वेश्चन थे हमारे पास पाइथन के जो बच्चों ने भेजे हैं। कुछ क्वेश्चन रिपीटेड हुए हैं, बहुत सारे क्वेश्चन रिपीटेड हैं, कुछ क्वेश्चन नए हैं, और भी इससे कठिन क्वेश्चन हो सकते हैं। तो हमारे पास जो बच्चे कठिन क्वेश्चन होते हैं उनको नहीं भेज पाते हैं, क्योंकि वो आपके प्रोग्रामिंग बेस्ड होते हैं, तो उतना लंबा और उतने देर तक उसको याद करना पॉसिबल नहीं होता है। इसलिए जो शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं, रिपीटेड क्वेश्चन होते हैं, वही बच्चे जो है सेंड कर पाते हैं। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए पूछा गया है, मल्टी प्रोसेसर सिस्टम्स किप्स तो मल्टी प्रोसेसर जो आपके सिस्टम्स होते हैं, यहाँ मल्टी प्रोसेसिंग नहीं है, देखिए मल्टी प्रोसेसर है, ठीक है। तो ये इसका आंसर बनेगा टाइटली कपल्ड सिस्टम होते हैं। किस प्रकार से? टाइटली कपल्ड सिस्टम आपके ये कहलाते हैं। तो जहाँ पे ये ऑप्शन आपको दिखे वो आप टिक कर दीजिएगा, और ये उनके लिए भी हेल्पफुल होंगी जो बच्चे कल 16, 17 और 20 के एग्जामों में, यानी कि आगे के जो एग्जाम है उसमें देने जाएंगे, हो सकता है आपको ये क्वेश्चन मिल जाए। नेक्स्ट देखते हैं, अनदर टाइप ऑफ मल्टीपल सीपीयू सिस्टम इज, अनदर टाइप आपका जो होता है मल्टीपल सीपीयू को क्या बोलते हैं? क्लस्टर्ड सिस्टम बोलते हैं, क्लस्टर्ड सिस्टम, ठीक है। अनदर टाइप ऑफ मल्टीपल सीपीयू सिस्टम जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं क्लस्टर्ड सिस्टम। नेक्स्ट है एग्जाम्पल ऑफ, पूछा गया एग्जाम्पल ऑफ ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम इज। तो एग्जाम्पल ऑफ ओपन सोर्स के लिए देखा जाए तो ओपन सोर्स यहाँ पे देखिए हमने एक ऑप्शन आपके लिए ऐड किया, दोनों ऑप्शन उन्होंने भेजे हैं हमारे पास स्टूडेंट ने। तो यूनिक्स और लिनक्स जो है दोनों ही आपके ओपन सोर्स हैं। तो बोथ वाला जो ऑप्शन अगर आपको दिखा होगा तो वो उसका सही हो जाएगा, यानी कि लिनक्स और आपका यूनिक्स दोनों ही आपके जो है ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। नेक्स्ट है मेन मेमोरी ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम इज़ नोन एज वॉलेटाइल। तो दो प्रकार की मेमोरी है, एक वॉलेटाइल, एक नॉन वॉलेटाइल, जो कि अलग अलग प्रोग्राम के लिए जैसे रैम, रोम और आपकी सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस के लिए यूज़ होती हैं। तो मेन मेमोरी ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम इज़ नोन एज वॉलेटाइल मेमोरी, ठीक है। उसके बाद है वन वर्ड मेमोरी स्टोरेज इज़ द कलेक्शन ऑफ 4 बाइट। वन वर्ड यानी कि एक वर्ड मेमोरी स्टोरेज आपकी करती है कितने बाइट? 4 बाइट्स आपका जो है स्टोरेज करती है, ठीक है। वाट वुड यूज़ फॉर अ इंस्टेंट रियल कम्युनिकेशन। तो इंस्टेंट मैसेजिंग के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? इंस्टेंट मैसेजिंग का यूज़ करते हैं, ठीक है। इंस्टेंट आपको रियल टाइम पे आपको जो है कम्युनिकेशन करना है अपने फ्रेंड के साथ, तो आप किसका यूज़ करेंगे? इंस्टेंट मैसेजिंग। और इसमें अगर आप देखा जाए तो आपके पास कौन सी है? टेलीग्राम जो है आपकी इंस्टेंट मैसेजिंग चैट ऐप है। बाकी व्हाट्सएप वगैरह भी आप इसी में यूज़ कर सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ईमेल क्लाइंट। तो ईमेल क्लाइंट के लिए हमारे पास कौन सा है? आउटलुक ऐप है जो ईमेल क्लाइंट का काम करती है। तो आउटलुक इसका राइट आंसर हो जाएगा, माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक। पूछा जा रहा है उमंग ऐप में एन का क्या मतलब है? व्हाट डज एन स्टैंड फॉर अ उमंग ऐप। तो आपको बताया गया था उमंग ऐप का जो है न्यू एज बोला जाता है, ठीक है। इसमें जो एन दिया गया एन का मतलब है न्यू एज, ठीक है। नेक्स्ट है फ्रॉम विच वेबसाइट ऑफ IRCTC डू यू बुक योर टिकट। तो आप बता दिए www.irctc.co.in, ठीक है। .co या को बोल सकते हैं, .co.in, ठीक है। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कैन USSD सर्विस बी अवेल्ड बाय डायलिंग। तो क्या USSD सर्विस है उसकी जो डायलिंग नंबर है वो किस प्रकार का है? तो आप बता दीजिए *99#, ठीक है, जो कि आपको अपने मोबाइल से डायल करना होता है। विच ई कॉमर्स मॉडल इन इस अमेजॉन, फ्लिपकार्ट एंड eBay बेस्ड ऑन। ये किस में आते हैं, किस कैटेगरी के बिजनेस में आते हैं? तो B2C कैटेगरी के बिजनेस में आते हैं, या B2C कॉमर्स में आते हैं। तो ऑप्शन हो जाएगा B2C, बिजनेस टू कंज्यूमर, ठीक है। उसके बाद है व्हाट इज़ द मैक्सिमम साइज ऑफ द फाइल वी कैन अटैच इन द जीमेल। तो जीमेल में जो आपका जो मैक्सिमम फाइल साइज है 25 MB जो है फाइल आप उसमें अटैचमेंट कर सकते हैं, जो कि PDF हो, ऑडियो, वीडियो या टेक्स्ट फाइल हो सकती है, ठीक है। नेक्स्ट है शॉर्टकट कीज टू मैनेज टेम्पलेट इन लिब्रे ऑफिस राइटर। तो लिब्रे ऑफिस राइटर में टेम्पलेट को मैनेज करना है। तो देखिए ये इसमें देखिए टेम्पलेट आपके यूज़ होते हैं, ठीक है। बाकी अगर वर्ड की बात करें तो उसमें टेम्पलेट आपको नहीं देखने को मिलते हैं, सिर्फ और सिर्फ माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में देखने को मिलते हैं, लेकिन लिब्रे ऑफिस राइटर में आपको टेम्पलेट देखने को मिलते हैं। तो उसको मैनेज करने के लिए Ctrl+Shift+N इसकी जो है शॉर्टकट की होती है, Ctrl+Shift+N। की इज़ यूज टू गो to select to the beginning of the line in
लिब्रे ऑफिस राइटर। तो जैसे कोई पैराग्राफ है आपका यहाँ पे और आपको बिगनिंग में जाना है, बिगनिंग की जहाँ स्टार्टअप की लाइन यहाँ से आपने पेपर है आपका, यहाँ से आपने स्टार्ट किया, तो यहाँ पे जाने के लिए आप क्या प्रेस की करेंगे, होम और शिफ्ट दबाएंगे तो आपका कर्सर कहीं भी नीचे होगा तो वो फ्रंट पे आपका यानी कि बिगनिंग में आपका चला जाएगा, बिगनिंग लाइन में आपका चला जाएगा। कौन सी बटन है, होम प्लस शिफ्ट। नेक्स्ट है शॉर्टकट की यूज फॉर लाइन ब्रेक इन लिब्रे ऑफिस राइटर। तो लाइन को ब्रेक करना है, पेज ब्रेक नहीं करना है। लाइन ब्रेक की जो शॉर्टकट की है, अगर खाली इंटर भी दबाएंगे तो भी आपका ब्रेक होगा, लेकिन इंटर से क्या होगा, कर्सर नीचे आएगा, ठीक है, ब्रेक नहीं होगा। और शिफ्ट के साथ इंटर दबाएंगे तो जैसे कि ये लाइन लिखी है तो नीचे ब्रेक होके आ जाएगी यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद अगर हमको पेज ब्रेक करना है इसी जगह तो आप वहाँ पे दबाएंगे CTRL यानी कंट्रोल के साथ एंटर को आपको प्रेस करना है, ठीक है, जो कि पूरा पेज ब्रेक करेगा। व्हाट इज द मैक्सिमम फॉन्ट साइज इन लिब्रे ऑफिस राइटर। तो मैक्सिमम फॉन्ट साइज होता है इसमें, सॉरी मिनिमम फॉन्ट साइज है, मैक्सिमम नहीं, मिनिमम फॉन्ट साइज आपका 2 होता है, 2 से नीचे आप इसमें नहीं लगा सकते। व्हाट इज द डिफ़ॉल्ट फाइल एक्सटेंशन ऑफ लिब्रे ऑफिस राइटर, पूछा गया है .odt, ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा .odt। शॉर्टकट की टू इंसर्ट टेबल इन लिब्रे ऑफिस राइटर, शॉर्टकट की टू टेबल के लिए तो कंट्रोल प्लस F12 से आप जो है डायरेक्टली जो है टेबल को इंसर्ट करा सकते हैं। आपको टेबल मेन्यू में जाके इंसर्ट को नहीं करना पड़ेगा, कंट्रोल F12 दबाएंगे सीधे आपका जो है टेबल इंसर्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है व्हाट इज द डिफ़ॉल्ट फाइल नेम इन लिब्रे ऑफिस राइटर, यानी कि जब हम सॉफ्टवेयर को ओपन करते हैं तो यहाँ पे हेडिंग पे जो डिफ़ॉल्ट फाइल साइज होती है वो क्या होती है, फाइल नेम जो होता है वो क्या होता है, अनटाइटल्ड 1, ठीक है। और बाकी आपका माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में होता है डॉक्यूमेंट 1, ठीक है, इस प्रकार से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अनटाइटल्ड 1। ये हो गया आपका M1 का। आते हैं M2 R5 15 जनवरी। पूछा गया है वेब पेजेस, और यहाँ तक अगर आपको समझ में आ गया तो इसको लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। वेब पेजेस जो आपके हैं वो एडिटर वर्क ऑन विच प्रिंसिपल, तो इसमें जो प्रिंसिपल लगता है WYSIWYG जो है प्रिंसिपल इसमें यूज़ होता है। इसका एक फुल फॉर्म भी शायद होता है, एक सेकेंड आपको दिखा। हाँ, तो देखिए ये जो आपका है एंक्रोमेस व्हाट यू सी इज़ व्हाट यू गेट, इसका जो फुल फॉर्म है कुछ इस प्रकार से होता है, व्हाट यू सी इज़ व्हाट यू गेट, यानी कि जो आप देख रहे हैं वो आप पाएंगे, वही इसका पेज एडिटर का प्रिंसिपल है, ठीक है। विच प्रोग्राम इज़ यूज बाय वेब क्लाइंट टू व्यू द वेब पेजेस, तो जाहिर सी बात है वेब ब्राउज़र क्लाइंट जो है वो आपका वेब पेजेस को देखेंगे किसके माध्यम से, वेब ब्राउज़र के माध्यम से, ठीक है। इसमें जो हो सकता है आपका क्रोम हो सकता है, ठीक है, मौजिला हो सकता है, तमाम जो ब्राउज़र्स अवेलेबल हैं। व्हाट आर शेयर्ड ऑन द इंटरनेट एंड आर कॉल्ड एज वेब पेज, तो जो भी वेब पेजेस हैं उसको बेसिकली हम किस हाइपर टेक्स्ट डॉक्यूमेंट की तरह देखते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन हो जाएगा हाइपर टेक्स्ट डॉक्यूमेंट। विच टैग इज़ यूज टू डिस्प्ले टेक्स्ट इन टाइटल बार ऑफ अ वेब डॉक्यूमेंट, तो टाइटल बार अगर हमको देखना है वेब डॉक्यूमेंट में तो हम किस टैग का यूज़ करेंगे, टाइटल टैग का यूज़ करेंगे, ठीक है। टाइटल टैग लगाएंगे तो यहाँ पे जो आपका जो है टाइटल शो हो जाएगा। विच टैग इज़ यूज टू आइडेंटिफाई द कीवर्ड डिस्क्राइबिंग दिस साइट, तो की यहाँ पे बेसिकली पूछा जाए आइडेंटिफाई करना है कीवर्ड आपके, तो कीवर्ड के लिए हम यहाँ पे मेटा टैग का यूज़ करेंगे। किसका यूज़ करेंगे, मेटा टैग। HTML स्टैंड फॉर पूछा गया है तो हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज हो जाएगा। HTTP का फुल फॉर्म पूछा गया है तो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है इज़ ए कंपनी दैट प्रोवाइड इंटरनेट एक्सेस टू यूज़र और सब्सक्राइबर ऑफ इट्स सर्विसेज, तो आपको पता है उसको बोलते हैं ISP यानी कि इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, ठीक है। ISP के कंपनी की सर्विस प्रोवाइडर है जो कि आपको एक्सेस देती है इंटरनेट यूजर्स का। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंगुलार JS इज है, तो अंगुलार JS आपका है जावास्क्रिप्ट फ्रेमवर्क है। क्या है, जावास्क्रिप्ट फ्रेमवर्क। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सिंटेक्स ऑफ राइटिंग अंगुलार JS एक्सप्रेशन, तो आपको लिखना है कर्ली ब्रेसेस दोनों साइड में डबल और एक्सप्रेशन, इसका जो है सिंटेक्स है अंगुलार JS का। विच ऑफ द फॉलोइंग डायरेक्टिव इज यूज टू बाइंड द एप्लीकेशन डेटा टू द HTML व्यू इन अंगुलार JS, तो आप बाइंड डेटा करना है, बाइंड द एप्लीकेशन डेटा, तो ng
बाइंड डायरेक्टिव, ठीक है, ng-bind डायरेक्टिव कमांड का यूज़ किया जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू शेयर डेटा बिटवीन कंट्रोलर एंड व्यू इन AngularJS, तो आप बता दीजिए यूजिंग सर्विसेज, किसके माध्यम से, यूजिंग सर्विसेज। विच ऑफ द फॉलोइंग कम्युनिटी AngularJS बिलोंग टू, तो ये आपकी जो कम्युनिटी बिलोंग करती है किसके माध्यम से, गूगल के माध्यम से, तो ऑप्शन हो जाएगा गूगल। विच ऑफ द फॉलोइंग डायरेक्टिव इज यूज टू बाइंड द वैल्यू ऑफ HTML कंट्रोल टू एप्लीकेशन डेटा ng-model, इंपॉर्टेंट है, रिपीटेड हुआ है क्वेश्चन ये। उसके बाद पूछा गया एडिटिंग सॉफ्टवेयर फोटोशॉप यूजेज रास्टर बेस्ड इमेज टू एडिट फोटोज़, तो आप बता दीजिएगा रास्टर जो आपका है, जैसे कि PNG या BMP इस प्रकार की जो फाइलेज हैं वो रास्टर बेस्ड इमेजेस में आती हैं, और इसमें क्या हो जाएगा बेसिकली फ़ोटोज़, इसका जो राइट आंसर होगा फ़ोटो एडिटिंग सॉफ्टवेयर, ठीक है, तो फोटो इसका राइट आंसर हो जाएगा। फोटोशॉप फाइल आर यूजुअली सेव्ड एज फाइल, यानी फोटोशॉप को जब सेव करते हैं उसका एक्सटेंशन आप पूछ सकते हैं, या फिर फाइल नेम जो है .phd यहाँ पे लगा दीजिएगा, PHD नाम से उसको सेव किया जाता है। PHD का अगर फुल फॉर्म देखिए यहाँ पूछा गया है तो आप बता दीजिए फोटोशॉप डॉक्यूमेंट, ठीक है। वर्किंग विद अलाउ यू टू क्रिएट इंडिपेंडेंट पीसेस ऑफ पेपर दैट कैन बी एडिटेड इंडिपेंडेंटली एंड लेटर एडेड टू लेयर, यानी कि जो जब आपने देखा होगा फोटोशॉप में इस प्रकार से यहाँ पे लेयर का कॉलम होता है, यहाँ पे जो भी आप वर्क कर रहे होते हैं पीस में, यानी कि टेक्स्ट का किया, इमेज का किया, शेप का किया, वो सारा किस में स्टोर होता है आपका, जाके लेयर्स में, ठीक है। व्हाट इज दिस शॉर्टकट की यूज्ड इन ऑर्डर टू परफॉर्म अ फ्री ट्रांसमिशन, तो फ्री ट्रांसफॉर्मेशन के लिए यूज़ करते हैं Ctrl+T कीवर्ड को, ठीक है, कंट्रोल की शॉर्टकट की को यूज़ किया जाता है। इन ऑर्डर टू क्रिएट अ न्यू लेयर वाया कॉपी यूज़, तो कॉपी करना है किसी न्यू लेयर को सेम लेयर का, तो Ctrl+J उसकी शॉर्टकट की होती है, ठीक है। तो ये आपके हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि M2R5 में 15 जनवरी को पूछे गए हैं। यहाँ तक के वीडियो के आंसर आपको मिल गया हो तो प्लीज़ को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। अब नीचे आते हैं IoT पे M4R5 15 जनवरी कुछ क्वेश्चन आए इंपॉर्टेंट। तो पूछा गया माइक्रो कंट्रोलर यूज्ड इन आर्डुइनो यूनो प्रोटोटाइप बोर्ड इज ATmega 328P, ठीक है। विच सिंबल इज यूज टू आर्डुइनो टू कैलकुलेट दी मॉड्यूल, तो आप बता दीजिएगा सिंबल आपका यूज होता है परसेंटेज, ठीक है। नेक्स्ट है to easily interface add-on module with Arduino we can use Arduino seeds, ठीक है। To default method in Arduino program is our setup और loop, क्या हो जाएगा, setup और loop जो है डिफ़ॉल्ट मेथड आपके हैं। इन 80 मेगा P में P स्टैंड फॉर पिको पावर, तो बिल्कुल सही है, P का मतलब होता है पिको पावर। फुल फॉर्म ऑफ GPIO, तो जनरल पर्पस इनपुट आउटपुट, क्या हो जाएगा, जनरल पर्पस इनपुट आउटपुट। उसके बाद है LED का फुल फॉर्म पूछा गया लाइट एमिटिंग डायोड, लाइट एमिटिंग डायोड। आर्डुइनो ब्लूटूथ ऑल्सो कॉल्ड आर्डुइनो BT, ठीक है, आर्डुइनो BT। उसके बाद हाँ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट आ स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल यूज इन डोमेन नेम, तो आप बता दीजिए LOME, ठीक है। The IIoT stand for Industrial Internet of Things, Industrial Internet of Things, ठीक है। Time management is primarily creating a environment conducive to effectiveness, तो ये आपका true है false है, तो true हो जाएगा। Stress is an emotional reaction to physical and physiological, तो ये भी आपका true हो जाएगा। What do we use to connect TV to PRI, तो आप बता दीजिए मेल HDMI और एडाप्टर का यूज़ करके कनेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद है अलाउ एस टू कंट्रोल इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट, तो रेस्टफुल API का यूज़ किया जाता है। MQTT इस प्रोटोकॉल मशीन टू मशीन एंड इंटरनेट ऑफ थिंग्स, MQTT आपका किस प्रकार का प्रोटोकॉल है, मशीन टू मशीन एंड इंटरनेट ऑफ थिंग्स। द नंबर ऑफ एलिमेंट इन दी ओपन IoT आर्किटेक्चर में, तो 7 एलिमेंट आपके होते हैं, 7 एलिमेंट इसका राइट आंसर। ग्लोबल सेंसर नेटवर्क इज बिल्ड फॉर रिड्यूसिंग कॉस्ट एंड टाइम फॉर द डेवलपमेंट, ठीक है। तो इतने ही क्वेश्चन देके प्राप्त हुए हैं, बाकी तो ये जो क्वेश्चन बच्चों ने भेजे हैं, और M1 M2 M3 के सारे MCQs अवेलेबल हैं, साथ ही जो सोल्यूशन अभी कराए जा रहे हैं आपको वो भी इसमें अवेलेबल है, ठीक है। M1 M2 M3 M4 देख लीजिएगा, इसमें 100% ईजिली आपको एस ग्रेड मिल जाएगा इन्हीं वीडियोज़ से। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।